अगर यहाँ पे एक्सिस हम लोग ड्रा करते हैं, ये क्या होता है एक्स एक्सिस, ये क्या होता है वाई एक्सिस। ये नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस होता है, इसको एक्स डैश से मैं डिनोट करता हूँ। एक्स डैश मतलब क्या, नेगेटिव एक्सिस। एक्स का मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वाई का मतलब क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। एंड वाई डैश का मतलब क्या है, वाई डैश एक्सिस। इसका मतलब है कि नेगेटिव वाई एक्सिस। ये क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आती है, एक बात क्या आती है पॉइंट की। अब पॉइंट की बात आती है, तो पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, सपोज करिए पॉइंट क्या है, कोई पी है, ठीक है ना। तो पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी के पास दो चीज होता है, एक कोऑर्डिनेट होता है जिसको कहते हैं एक्स एंड वाई। तो एक्चुअली में कोऑर्डिनेट आया कहाँ से, इसके बारे में दिखा दिया मैंने, तो एक्सिस बता दिया, बट कोऑर्डिनेट आया कहाँ से। जब किसी भी प्लेन में, 2D प्लेन में या रेक्टेंगुलर प्लेन में, या हम रेक्टेंगुलर प्लेन में कोई दो लाइन को ड्रा करते हैं और दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहां पे हमारा क्या बनता है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनता है। वहां पे क्या बनता है, हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस बनता है। ओके, अब यहाँ बात आती है कि जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं। इसका हम लोग एक नाम ले लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। इसका एक नाम ले लिया हम लोगों ने, जिसका नाम हमने क्या बता दिया यहाँ पे, इसका नाम है ओरिजिन है, ठीक है ना। अब बात आती है कि ये पॉइंट एक्स एंड कॉमा वाई आया कैसे, एक्स एंड वाई आया कैसे। अब सपोज करो मैंने बोला इसको ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। ओरिजिन का मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। अगर सपोज करो आप स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पे आप हो, वही स्टार्टिंग पॉइंट पे हुआ, आपने कुछ ट्रेवल नहीं किया, न मैंने कोई मूवमेंट किया, न आपने कोई मूवमेंट किया। अगर कुछ मूवमेंट नहीं किया है, हम लोगों ने पूछा कि कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या बताओगे, जीरो कहोगे। तो ओरिजिन मतलब कहाँ है, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे शुरुआत से। अगर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ की बात करें हम, तो यहाँ पे कोई मूवमेंट तो हमने किया नहीं, तो न इस एक्सिस पे किया, न इस एक्सिस पे किया, न हमने मूवमेंट एक्स एक्सिस पे किया, न हमने वाई एक्सिस पे किया, न यहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई के एक्सिस किया, न नेगेटिव एक्स एक्सिस पे किया। जब दोनों में से किसी पे मूवमेंट आपने किया ही नहीं, इसका मतलब एक्स एंड वाई दोनों वैल्यू जीरो हो गई। जैसे यहाँ पे एक्स का वाई रखोगे, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, जीरो जीरो, जिसको ओ से डिनोट करते हैं। तो यानी ओरिजिन को हम किससे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। ये जो पहला पॉइंट होता है, ये एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, यानी एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है। ये जो सेकंड पॉइंट होता है, ये वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है। वो हो सकता है पॉजिटिव वाई एक्सिस को डिनोट करता हो सकता है नेगेटिव वाई एक्सिस को डिनोट करता हो, लेकिन इसको पहला जो रहेगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक्स एक्सिस वाले को डिनोट करेगा। ये जीरो हो, वो किसको डिनोट करेगा, वाई की वैल्यू को, एक्सिस हटा के वाई वैल्यू कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा, वाई वैल्यू, वाई की वैल्यू को क्या करता है, डिनोट करता है। ये क्या करता है, y की वैल्यू को x की वैल्यू डिनोट करता है, ये किसको करता है, y की वैल्यू को डिनोट करता है। अब इसमें आती है कि पॉजिटिव x एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस की बात क्या बोल रखा है। तो इसको देखने के लिए मैं सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ कि आप सबसे सिंपल तरीके से देख सकते हो। कभी भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आती है, कोऑर्डिनेट दे दे, आपको आपको पता करना है किस क्या हुआ, किसी को प्रॉब्लम है क्या, आप माइक म्यूट कर लो, कौन है। अगर कभी भी आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, कोऑर्डिनेट्स आपको प्रॉब्लम आती है, को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में भी लाई करता है, तो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। जैसे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम, ट्रायगोनोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था, सेम चीज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या आता है, एक प्लेन होता है, एक प्लेन होता है, ठीक है ना। इस प्लेन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक एक्स, मान लो ये पूरा प्लेन है, रेक्टेंगुलर, ये बोर्ड हमारा रेक्टेंगुलर प्लेन है, तो हमने एक्स एक्सिस के थ्रू क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। एक अपर वाला पार्ट किया है, एक लोअर वाला पार्ट डिवाइड किया। इस बोर्ड को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। तो जो अपर वाला पार्ट होता है ना, एक्स एक्सिस के अपर वाला पार्ट, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके लोअर वाला पार्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अपर वाला पार्ट क्या है, वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस है, लोअर वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। यानी एक्स एक्सिस के लोअर वाला पार्ट ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव। एक्स एक्सिस के अबव वाला जो पार्ट होगा, ऑलवेज क्या होगा, आपको पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो इसका यही मतलब, यही मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सिंपल है। इसका आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमें लिखना होता, फिर भी मैं लिख दूंगा यहाँ पे
कि फर्स्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ये काफी टाइम कंफ्यूज होता है, बुक में तो मिल जाता है लेकिन कंफ्यूज हो जाता है। तो वो चीजें कहाँ से आती हैं, खुद डिसाइड कर लोगे आप लोग। चंद्रेश सर, हाँ सर, अभी भी सर आपका माइक में वॉइस है ना, तो क्रैक हो रहा है, हल्का सा क्रैक हो रहा है, माइक क्रैक हो रही। ओके ओके, क्लैरिटी नहीं आ रही है, मतलब क्लैरिटी है लेकिन पहले से उस दिन से तो अच्छा है, लेकिन वैसा नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब आप थोड़ा धीरे धीरे बोलो, क्योंकि तेज बोल रहे हो ना तो क्रैक हो रही है वॉइस आपकी। ओके, क्योंकि मैंने सर ईयरफोन फिर से मैंने चेंज किया, हो सकता है उस दिन की प्रॉब्लम हो रही हो ईयरफोन। नहीं अभी भी ठीक है, लेकिन पहले से तो ठीक है, उस दिन से तो बहुत अच्छा है, उस दिन बहुत ज्यादा इको हो रहा था। ओके, ठीक है सर। हाँ ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है कि सिमिलर हम इस रेक्टेंगुलर फिगर को हमने क्या किया, वाई एक्सिस से डिवाइड कर दिया। अब वाई एक्सिस से डिवाइड किया तो वाई एक्सिस से भी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक क्या किया, राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दिया, एक क्या किया हमने लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर दिया। तो दो पार्ट में हमने इस बोर्ड को फिर से डिवाइड कर दिया। तो जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा ना, वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। राइट हैंड वाला पार्ट जो है वो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ना आपका, नेगेटिव एक्स एक्सिस को डिनोट करता है। तो वो कभी भी कहीं पे भी अगर रेक्टेंगुलर इस तरह से फिगर दिखाई देता है तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, बस ये देखना है कि जो बोर्ड है या जो भी फिगर है या जो भी आपकी बुकलेट है या नोटबुक है, उसको डिवाइड किससे कर रहे हो आप, एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब एबव आएगा या तो बिलो वाला पार्ट आएगा। वाई एक्सिस से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा, राइट हैंड साइड वाला पार्ट आएगा या तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आएगा, दो ही पार्ट आएगा। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव की बात समझ में आ गई। अब यहाँ से मैं बात करता हूँ, यहाँ से बात करते हैं हम लोग कि सपोज करो ये पॉइंट जो था एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या है, ये कहाँ से आई, हम एक्स एंड वाई कहाँ से, इसका मतलब ये अगर एक्स एंड वाई है, ये कहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने कितना चला होगा, एक्स डिस्टेंस चला होगा आपने, और इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए इस एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस चला होगा आपने, तो वाई डिस्टेंस चला होगा। ये हो गया एक्स, ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस हो गया। जब एक डिस्टेंस एक्स होगा, ये डिस्टेंस वाई हो गया, तो एक कोऑर्डिनेट क्या बना, एक्स कमा वाई। इसी तरह से आप किसी भी कोऑर्डिनेट में जा सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, किसी भी कोऑर्डिनेट, फोर्थ के कोऑर्डिनेट में, किसी कोऑर्डिनेट में आप जा सकते हो। ओके, अगर इन दोनों लाइन को मिला दे, इन दोनों लाइन को मिलाने दे, क्या होगा, ओपी होगा क्या, इन दोनों लाइन को अगर मिला दें हम लोग, तो क्या होगा, ओपी होगा। और ओपी क्या होगा, एक ओरिजिन से किसी पॉइंट का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ओपी होगा क्या एक्चुअल में, तो ओरिजिन से किसी पॉइंट तक का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस सबको निकालने आता है, किसमें, हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर उसका ये पार्ट क्या होता है, ये बड़ा वाला पार्ट हाइपोटेनस लिया था आपने, एक बेस लिया था, ये क्या आपने क्या लिया था, परपेंडिकुलर लिया था। अगर मैं इसको सर पॉज हो गए, पॉज हो गया सर। हाँ सर लेक्चर पॉज हो गया है, नेट का प्रॉब्लम है सर थोड़ा। ओके, तो कभी भी किसी पॉइंट से, अगर किसी ओरिजिन से किसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल दे, आप क्या करोगे, ओपी इज इक्वल टू रूट में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, और क्या सर फिर से बताइए। सर वो आपने सम लिखा था, अभी समझा ही नहीं, पॉज हो गया सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, ओके, मैंने क्या किया यहाँ पे ओपी इज इक्वल टू, ये जो किसी पॉइंट से किसी पॉइंट का किसी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना था, दैट मींस क्या, ओपी था। ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ था, ओए का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर हुआ था। तो ओए का स्क्वायर कितना है, ओए वैल्यू है कितना, एक्स का स्क्वायर, एपी कितना है, वाई, तो वाई का स्क्वायर हो गया। तो ओपी की वैल्यू कितना हो गया, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी किसी पॉइंट का
किसी पॉइंट का किसी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो क्या लगाओगे, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगाओगे। तो आप ये समझ लो कि ये कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हो, जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम हमारा होता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम रिप्रेजेंट करता है, राइट है ना। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को बताया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है ना। तो ये पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्या निकाल दिया, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। वैसे तो मैं बताऊंगा किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे भी है, दो पॉइंट दिखाई दे रहा है, इन दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल दो। पाइथागोरस थ्योरम भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो उसी से काम हो जाएगा। बट वो हम लोग आगे देखेंगे, वो हम लोग क्या करेंगे जस्ट अभी आगे देखेंगे। ओके, अब इसमें एक छोटा सा और पॉइंट बचा हुआ है, जो एक्स एक्सिस होता है, जो एक्स एक्सिस होता है ना, इसको एक्स को क्या कहते हैं हम लोग समटाइम एब्सिसा भी क्या कहते हैं, एब्सिसा। जो वाई एक्सिस होता है इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। तो ध्यान देना स्टूडेंट, सम टाइम क्वेश्चन किस पे आ जाता है, एब्सिसा पे और ऑर्डिनेट दे देता है। सम टाइम एब्सिसा ऑर्डिनेट पे क्वेश्चन आ जाता है। तो एब्सिसा या ऑर्डिनेट पे क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि एब्सिसा दिया हुआ है, इसका मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू दिया हुआ है, ऑर्डिनेट दिया हुआ है इसका मतलब किसकी वैल्यू दिया हुआ है, वो वाई एक्सिस की वैल्यू दिया हुआ है। क्योंकि सम टाइम देता है क्वेश्चन में तो आप कंफ्यूज है कि एब्सिसा या वो ऑर्डिनेट है क्या, ये कुछ भी नहीं है, एक्स एंड वाई की वैल्यू है, तो इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब कोऑर्डिनेट बोल देगा, कोऑर्डिनेट बोल देगा, इसका मतलब क्या है, बोथ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें क्या होगा, दोनों की वैल्यू होगी, एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू होगी। जब ऑर्डिनेट की बात बोलेगा ये, तो एक्स एंड, जब ऑर्डिनेट की वैल्यू बोलेगा तो एक्स एंड वाई दोनों बोथ की वैल्यू होगी, केवल एक ही नहीं होगा। कोऑर्डिनेट की बात बोलेगा तो दोनों एक्स एंड वाई वैल्यू आएगी। तो सम टाइम बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का मतलब क्या होगा, उसका पॉइंट बताना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू बताना है। तो इसलिए बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। अगर ऐसा कुछ पूछता है तो इसका मतलब टू एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। फाइंड द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ए, तो फाइंड द एब्सिसा ऑफ पॉइंट ए मतलब किसकी, एक्स की वैल्यू बताना है। फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, इसका मतलब आपकी किसकी वैल्यू बतानी है, वाई की वैल्यू बतानी है। तो सम टाइम ऐसा सीएचएसएल में क्वेश्चन आ सकता है, पहले सीजीएल में भी इतने सिंपल क्वेश्चन आते थे, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, बट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मेंस में सिंपल सिंपल क्वेश्चन के मिलने के चांसेस इसलिए हो जाते हैं कि मेंस में क्वेश्चन इसके 7 से 8 9 10 क्वेश्चन एक ही बार में आते हैं, क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चन मैथ के ही होते हैं। तो अप्रोक्सीमेट एडवांस मैथ्स से आपके कितना 40 से 50 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो मान के चलो कि एक टॉपिक से 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक से मान के चलो मिनिमम 10 क्वेश्चन तो मिलेंगे, और 10 क्वेश्चन ऐसे ही, ठीक है ना। आगे इतना बात क्लियर हुआ। अब इसमें जैसे मैंने पॉजिटिव नेगेटिव की बात किया था, जो बुक में गिवन ना था, वो भी चीज मैं बता देता हूँ, जिससे पूरा एक्सिस वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। देखो सर अगर मैं बात करूँ, हाँ जी, सर ये कोऑर्डिनेट बोथ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आपने बताया। हाँ कोऑर्डिनेट की वैल्यू को अगर बोल दिया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, किसी पॉइंट की वैल्यू पूछ रहा है, उसका मतलब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू होती है, एक्स और वाई दोनों, दोनों है, जैसे यहाँ है ना, हाँ तो देख रहे पाइथागोरस हो का ना। रूल लगेगा। नहीं 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 नहीं, एक्स एंड वाई की दोनों की वैल्यू बतानी है, कि एक्स कामा वाई की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू अलग और वाई की वैल्यू अलग। तो कोई अच्छा। पॉइंट क्या होता है, मैं पी को क्या बताते हैं, पी को क्या मैंने बताया था, पॉइंट बताया था ना। अगर हम्म, कोई पॉइंट बोलता है, पॉइंट ऑफ द, ये बोल दे कि पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट बताओ, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट बताओ, दैट मींस क्या है, इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, एक्स ओके कामा वाई की वैल्यू। हाँ, ये जो पैथागोरस निकालना, हमारा पैथागोरस कभी डिस्टेंस निकालने के लिए आता है, कभी पॉइंट निकालने के लिए पैथागोरस यूज नहीं होता है। पैथागोरस का ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज करते हैं हम लोग, कभी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, कभी भी हम इसके पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए पैथागोरस का यूज नहीं करते। ओके ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें हम, ये क्या है आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये क्या है सेकंड कोऑर्डिनेट, ये क्या आपका थर्ड कोऑर्डिनेट, एंड ये क्या आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब इसमें बताओ फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करो एक्स एक्सिस, बात करो एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस की बात करते हैं हम लोग, तो ये बताओ कि आप ये इस प्लेन को किसमें दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्स एक्सिस है कहाँ, जो ओरिजिन से राइट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ओरिजिन से ये वाई की वैल्यू है क्या, ये जो वाला आपका क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस का क्या है, एबव साइड में कोऑर्डिनेट है ना,
एक्स एक्सिस से एबव साइड में क्वाड्रेंट है तो y की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। x एंड y दोनों क्या होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जस्ट सिंपल आ जाओ। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आओगे आप, तो ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में x एक्सिस, यानी ये जो क्वाड्रेंट है ना, सेकंड वाला क्वाड्रेंट, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में लाई, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में। अगर y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x एक्सिस के एबव वाली वैल्यू देखते हैं। ये कोऑर्डिनेट जो ये क्वाड्रेंट है, सेकंड वाला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड वाला क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस के क्या है, एबव है। एक्स एक्सिस से एबव जो y की वैल्यू क्या होती है आपकी, पॉजिटिव होती है। ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करो आप, सर वो पॉजिटिव कैसे आते हैं पता ना? ये वाला, हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ। ये इस क्वाड्रेंट की बात करो, ये क्वाड्रेंट कहाँ से है, यहाँ से लगाए यहाँ से, ये सारा क्या सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर इस सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसका मतलब एक्स, इस पे कितना डिस्टेंस चला आपने, इस पे कितना डिस्टेंस चला, यही तो बात हो रही है ना। तो इसका मतलब ये अगर y एक्सिस को लेते हैं हम लोग, y एक्सिस लेते हैं, तो इधर y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में ये लाई कर रहा है क्या क्वाड्रेंट, ये जो क्वाड्रेंट है ये x एक्सिस y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है क्या। हाँ जब x y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करता है तो मैंने बताया था कि y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो x की वैल्यू नेगेटिव हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नहीं अब इसी तरह से y के लिए चलते हैं। y की वैल्यू मैंने क्या कहा कि कोई प्लेन है, अगर वो प्लेन x एक्सिस डिवाइड करेगा तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक है एबव वाले पार्ट में, एक बिलो वाले पार्ट में। अगर एबव वाला पार्ट रहेगा तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर बिलो वाला पार्ट रहेगा तो y की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस के क्या एबव वाला पार्ट है क्या, ये जो क्वाड्रेंट है क्या x एक्सिस के एबव वाले पार्ट में लाई कर रहा है ना। हाँ। जब एबव वाले पार्ट में लाई कर रहा है तो ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर? हाँ सर। ओके, सिमिलर अब आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं हम लोग, तो यहाँ से फिर से हम लोग देखते हैं पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू। तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि एक्स एक्सिस के ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट किधर लाई कर, लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है क्या वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से लेफ्ट हैंड साइड में। यानी हम डिस्टेंस कौन सा चल रहा है, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस ले रहे हैं। अगर ये डिस्टेंस चलेंगे तो देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चल रहे हो, ये भी डिस्टेंस चल रहा हो तो किस पे चल रहा हो, नेगेटिव एक्सिस वाई एक्सिस पे चल रहा हो। यानी दोनों वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। दोनों वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। देखो एक्सिस से भी देख सकते हो आप कि इस पे क्या हमने नेगेटिव एक्सिस पे यहाँ चल रहे हैं इस क्वाड्रेंट के लिए, इस क्वाड्रेंट के लिए वाई पे कहाँ पे चल रहा है, इस एक्सिस पे चल रहा है। तो ये एक्सिस क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस का है, इसलिए दोनों वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। आप ऐसे भी देख सकते हो ये बिलो साइड है, एक्स की क्या है, बिलो साइड है। अगर बिलो वाली साइड है तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये क्या है, ये क्वाड्रेंट क्या है एक्स के लिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो भी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो आप एक्सिस पे चल के देख लो तो भी नेगेटिव आएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाला कंसेप्ट लेते हो तो भी एक क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर? थर्ड क्वाड्रेंट। अभी लास्ट चलते हैं हम लोग किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें हम लोग तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, ये एक्सिस आएगा और ये एक्सिस आएगा। इस एक्सिस के लिए बात करें, एक्स के लिए, एक्स के लिए क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चल मूव कर रहा हूँ, यानी एक्स की वैल्यू। सर आवाज गया आपका। आवाज कट होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब आप किस पे चले, वाई नेगेटिव एक्सिस पे चला आपने, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो देखो ये तो बुक में मिलेगा ऐसा कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक मिलेगा आपको बुक में। ठीक है, कैसे हो रहा है बस आपको कुछ भी में ध्यान देना, बस ध्यान ये देना है कि क्वाड्रेंट किससे कैसे हम बन रहे हैं, कैसे साइन को डिसाइड कर रहे हैं। तो साइन को डिसाइड करने के लिए तरीका मैंने यही बताया है कि आप इसके प्लेन को डिवाइड कर लो, या तो एबव होगा या तो बिलो होगा। एक्स एक्सिस से एबव वाली सारी वैल्यू क्या होगी, वाई की पॉजिटिव होगी, और एक्स एक्सिस के बिलो वाली सारी वैल्यू वाई की क्या होगी, नेगेटिव होगी। फिर इसी तरह से वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में सभी एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू सभी क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आया इतनी बात? यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कहीं प्रॉब्लम है तो बता। समझे सर। सर? ओके, नहीं सर। नोट कर लो आप। ओके, जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग नोट कर
सर एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ये सेंटेंस में जब आते हैं तो एक्स एंड वाई को डिनोट नहीं करते क्या? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अब शीशा अगर आता है तो आपको इसका मतलब किस पे है, एक्स की वैल्यू डिनोट करेगा। अगर ऑर्डिनेट आता है तो इसका मतलब किसको डिनोट करेगा, वाई एक्सिस को डिनोट करेगा। ये चीज माइंड में रखना होता है, क्योंकि अब शीशा और ऑर्डिनेट बहुत कम यूज होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यही है, एक्स एंड वाई पे ही आएंगे या कोऑर्डिनेट पे आएंगे। लेकिन सम टाइम कभी कभी ये बोल देता है कि अब शीशा की बात बोल देता है या ऑर्डिनेट की बात बोल देता है, तो आपको क्या होगी, प्रॉब्लम से होगी। सर ये फ्राइडे का लेक्चर का रिपीट हो रहा है ना? हाँ 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 हाँ, जिन लोगों का नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था उस दिन साथ फ्राइडे को, तो रिपीट हो रहा है। बट अब थोड़ा सा आप लोग वेट कर लो, जिन लोगों का हो गया था ना कुछ टाइम तक वेट कर लो। मैं इसको जल्दी वाइंड अप करूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस इसके कम कराएंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट रिपीट कर देंगे, एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे स्टूडेंट का, किसी का कॉन्सेप्ट न छूटे। मैं तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन तो आप कहीं से भी लगा सकते हो। ओके। ओके, हाँ हाँ हाँ। फिर लाइन, आज हम लोग लाइन देखेंगे, जैसे सर टाइम जितना मिलता है ना उतने। हाँ जी बोलो। सर एडवांस मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? एडवांस मैथ में आपका अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, 4 टॉपिक होती हैं, लेकिन चारों अपने आप में बड़ी बड़ी टॉपिक हैं, मतलब अच्छी टॉपिक है। और कितने इसमें मार्क्स आते हैं? प्री की बात कर लें तो प्री में तो आपका एक एक टॉपिक से मान लो एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, यानी टोटल अगर 25 क्वेश्चन है तो 10 to 12 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं एडवांस मैथ से। अच्छा। हाँ प्री में। लेकिन मेंस में आप जाते हो तो वही अगर 100 क्वेश्चन है तो 40 से 50 क्वेश्चन इसके एडवांस मैथ हो जाते हैं। अब 40 से 50 से 60 क्वेश्चन उसके हो जाते हैं अरिथमेटिक। तो प्री में तो ऑप्शन हो जाता है आपके पास, रीजनिंग हो जाता है, इंग्लिश हो जाता है, जीके हो जाता है, और मैथ भी रहता है। तो आप क्वालिफाई तो कर लेते हो कि चलो एडवांस मैथ को अवॉइड करेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन जब मेंस में जाओगे आप तो अवॉइड कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि 50 क्वेश्चन की वैल्यू होती है। आप समझ रहे हो ना, 50 40 40 40 50 क्वेश्चन की वैल्यू होती है। हाँ तो वहाँ पे तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। सर सेक्शन फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला हो गया, उसके बाद सीधा डायरेक्ट लाइन लेंगे आप? अगर वो हो जाएगा तो फिर लाइन लेंगे हम। ठीक है सर। सर सेंट्रोइड फार्मूला फिर? वो सब मिलेगा आपको ट्रायंगल में। ओके सर, क्योंकि सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड तो ट्रायंगल में होता है ना। सही, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही आता है वो भी, हाँ हाँ मतलब हाँ, तो लेते हैं। कोऑर्डिनेट में तो ट्रायंगल भी तो आता है ना। हाँ सर। हाँ तो सेंट्रॉइड आप डिसाइड कहाँ से करते हो, कि ये ट्रायंगल का सेंटर होता है ना वो। हाँ सर, मैं बस पूछ रही थी कि इसके बाद सीधा लाइन लेंगे या हाँ फिर नहीं वो नहीं भी लेंगे? नहीं नहीं, उसको नहीं लेंगे अभी, क्योंकि हम लोग लाइन ले लेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो फिर ट्रायंगल पढ़ेंगे। ट्रायंगल में भी तो लाइन की यूज होती है ना। कोई हाँ ट्रायंगल क्या तीन लाइन को मिलके बनती है ना। हाँ सर। कोई ट्रायंगल 3 लाइन को मिलके बनता है, 3 पॉइंट को मिलके बनता है, तो पॉइंट और लाइन तो हमारा क्लियर होना चाहिए ना पहले, तो ट्रायंगल बनेगा ना। यस सर। हो गया स्टूडेंट, नोट आप लोगों का? रुको सर 2 मिनट। ओके, मैं इसीलिए एक ही एक्सरसाइज में सब कुछ लिखा हूँ कि आपको एक ही जगह नोट्स मिल जाए पूरा, बहुत बड़ा सा नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। ओके सर। बस आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओगे। मैं बता रहा हूँ कि आपको रिपीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। विथ रीजन मैं देखो दूंगा, जो भी दूंगा विथ रीजन दूंगा। ऐसा नहीं है कि बस हाँ ऐसा होता है आप नोट कर लो, इस पे क्वेश्चन करें, ऐसा कभी नहीं। वैसे तो मैंने किसी में नहीं दिया है, शायद ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा और किसी में ऐसा नहीं किया हूँ। तब मैं विथ रीजन दिया हूँ। रीजन के साथ क्या होता है कि हमें बहुत आसान से याद हो जाता कोई।
हाँ सर हो गया। हो गया। जैसे इसी पे आप सीसा या जो ऑर्डिनेट की बात कर रहे थे, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, तो इसी पर मैं एक छोटा सा ऐसा क्वेश्चन करूँ, फाइंड द abscissa and ordinate of the point 2, -3। क्या है क्वेश्चन, क्या दिया मैंने, छोटा सा क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द abscissa and ordinate of the point 2, -3। कोई स्टूडेंट बताएगा क्या इसको ऑर्डिनेट abscissa कितना? abscissa क्या होगा? is -3 abscissa is -3 and ordinate is and 2. ordinate 2। और कोई स्टूडेंट? तो यही होता है। ये क्या आता है ना सर abscissa 2 आएगा, abscissa 2 आएगा and ordinate -3 ना। हाँ सर। ओके, छोटी छोटी बातें अगर ध्यान रखते हैं ना तो हमें माइंड में नहीं आता। देखो क्वेश्चन आंसर आया लेकिन 2 ही लोगों का आया, सही या गलत आया लेकिन 2 ही लोगों का आया, अदर लोग क्या अभी भी कंफ्यूज। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एकदम ध्यान से सुनो ना, सब विथ रीजन। मैंने वही बताया था क्या होता है, क्या रीजन होता है, मैंने वही जब तो देखो क्या भी बताया था मैंने, ये बताया था मैंने, किसको बताया था, ये क्या होता है एक्स की वैल्यू को डिनोट करता है। ये सेकंड वाला जो टर्म होता है, जैसे ब्रैकेट में 2 पॉइंट लिखते हैं तो उसको किसको डिनोट करता है, वाई की वैल्यू को डिनोट करता है। ये वाई की वैल्यू डिनोट करता है, ये किसको करता है, एक्स की वैल्यू को डिनोट करता है। अगर ये एक्स की वैल्यू डिनोट करता है तो एक्स को क्या कहते हैं हम लोग, abscissa कहते हैं क्या? एक्स को abscissa कहते हैं तो abscissa कौन होगा, 2 होगा। abscissa कौन होगा, फिर 2 होगा। एंड वाई की वैल्यू को क्या कहते हैं, वाई की वैल्यू क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट करते हैं। तो ऑर्डिनेट कौन सा हो गया, यानी 3 हो गया, -3, यानी क्या हो गया, abscissa हो गया 2, ऑर्डिनेट कितना हो गया, -3। समझा कौन? यस सर। ओके, हाँ सर। ओके, रब कर दूं? रब कर दें? एक सेकंड। यस सर। यस सर। अच्छा नोट कर लो, आप देख हाँ लो। सर कर दो। खुश। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन समटाइम किसी अच्छे क्वेश्चन में भी abscissa ऑर्डिनेट दे दिया ना, तो आप कंफ्यूज मत होना कि हाँ abscissa ऑर्डिनेट है नहीं, तो एक्चुअली में एक्स एंड वाई की ही वैल्यू है। तो मैक्सिमम जगह यही मिलता चला जाता है, तो abscissa ऑर्डिनेट की वैल्यू हम भूल जाते हैं कि क्या होता है abscissa, क्या होता है ऑर्डिनेट। हो गया सर ना? कर दो आप। चलो पोलर कोऑर्डिनेट देख लेते हैं हम लोग। सर इस पर क्वेश्चंस नहीं है क्या? किस पे? नहीं, क्वेश्चन मैंने ऐसा तो नहीं कहूँगा, अभी क्वेश्चन नहीं लूंगा, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है। अभी मैंने बताया है कि abscissa ऑर्डिनेट बताया, इस पे क्वेश्चन बन गया। फर्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेट, इस पे क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, ठीक है ना। और मैंने क्या बताया, पॉइंट बताया, पॉइंट को मैंने बता दिया पॉइंट क्या होता है, जिसका कोई लेंथ या ना कोई लेंथ ना विड्थ होता है। उस पॉइंट को मैंने बताया कैसे एक्स और वाई को डिनोट करते हैं, जैसे मैंने बताया। अब पोलर कोऑर्डिनेट में बता रहा हूँ, पोलर कोऑर्डिनेट पे क्वेश्चन बनेगा आपका, तो पोलर कोऑर्डिनेट पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है ना। पहले पोलर कोऑर्डिनेट देखते हैं। अभी हमने कहा ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि नहीं क्वेश्चन का ना निकाल। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एकदम क्वेश्चन नहीं, बट ये है कि थोड़ा जो उस दिन क्वेश्चन करा था उससे थोड़ा सा क्वेश्चन कम लूंगा, ये करें, और कोई इशू नहीं, ठीक है ना। ये हमारा एक्सिस हो गया, तो हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब आप लोग समझ गए हो एक्स डैश क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा,
और वाई डैश क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। ओके, तो अब इसमें पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि सपोज करो पॉइंट ए पी हम ले लेते हैं यहाँ पे एक्स कमा वाई। अगर पॉइंट पी ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से अगर इस ओरिजिन से इसको मिलाते हैं, अगर इस ओरिजिन से इसको मिलाते हैं, तो ये एंगल हमने मान लिया कितना बना रहा है, एक्स पॉजिटिव एक्सिस का थीटा एंगल बना रहा है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। तो आपको बताना है ये डिस्टेंस कितना होगा और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा और ये डिस्टेंस कितना होगा। स्टूडेंट इसके लिए देखने के लिए ना आप यहाँ पे समझ लो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको ओपी, इसको ये मान लो। तो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा याद करो आप लोग, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये थीटा एंगल है, ये डिस्टेंस आर है, ठीक है ना। तो अगर इसको डिस्टेंस निकालना है हमें, ये ओ, ये है पी, ये क्या है ए। तो अगर हम लोग यहाँ से एपी के साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं, अगर साइन थीटा लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। तो थीटा के फ्रंट वाली साइड मैंने क्या बोला था आपको, थीटा के फ्रंट वाली साइड मैंने बोला था परपेंडिकुलर होती है। तो यानी एपी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होगा, ओपी होगा। ये क्या होगा, हाइपोटेनस। अब वैल्यू रख दो। आपको निकालना क्या था, ये डिस्टेंस निकालना ना, एपी निकालना है ना। एपी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एपी बाई क्या होगा, आर। फाइनली एपी की वैल्यू कितना आ गई, आर साइन थीटा। यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, आर साइन थीटा। सिमिलर में बोलूं, अगर ई ओ ए की वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे आप, कॉस थीटा ले लो। कॉस थीटा लोगे तो क्या करोगे आप, यानी बेस अपन हाइपोटेनस होता है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा, आपका बेस होगा। तो बेस अपन क्या होता है, आपका हाइपोटेनस। तो क्या होगा, ओ ए अपान ओपी। तो कॉस थीटा क्या हो गया, ओ ए अपान आर। दैट मीन्स ओ ए की वैल्यू क्या आ गई, और cos थीटा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया आपको, आर साइन थीटा। ये क्या आ गया, आर कॉस इज इक्वल टू ये क्या हो, वाई इज इक्वल टू ये क्या है, एक्स है। क्या ऐसा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यानी जब भी थीटा लो ना, उसको जो बगल वाली साइड है, इसके एडजेसेंट वाली साइड है, वहां पे लिखो और कॉस थीटा। और जो उसकी फ्रंट वाली साइड है वहां पे देखो क्या आपको, या ये जो एडजेसेंट वाली साइड है ये क्या है, अपोजिट वाली साइड है, या फ्रंट वाली साइड, उस पे आर साइन थीटा। यानी फ्रंट वाली साइड पे, थीटा के फ्रंट वाली साइड पे हमेशा साइन थीटा जाएगा, और उसके एडजेसेंट साइड पे ऑलवेज किया जाएगा आपका कॉस थीटा। यानी पोलर कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट नेट ऑफ पॉइंट x कामा y इज इक्वल टू r cos थीटा कामा r sin थीटा। यही हुआ क्या, यही मिला ना हमें। देखो x की वैल्यू क्या आ गया, r sin थीटा, सॉरी y की वैल्यू क्या आ गया, r sin थीटा, x की वैल्यू क्या है, r cos थीटा। x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, r sin cos थीटा रखेंगे, और y की जगह पे क्या रखेंगे, r sin थीटा रखेंगे। तो हमारा क्या होगा, r cos थीटा, r sin थीटा हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या, पोलर कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया, पोलर कोऑर्डिनेट समझ में आया सभी। ओके, नोट कर लो। इसी पे क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा। अच्छा, स्क्रीन सबको बीच बीच में ब्लैंक हो रहा है। नो सर। नहीं सर, सर यहाँ तो तो हो मीना, रहा है। अच्छा तो मीना एक बार आप देख लो, हो सकता है नेटवर्क का भी इशू हो सकता है, या हो सकता है ऐसा होता है मैं मूव कर रहा हूँ ना, तो मूव करने पर थोड़ा लाइटनिंग का ऐसा होता है। तो मूव के टाइम पे तो आपको, आप उस समय माइंड मत करो, तो वो ऐसा होता है।
तो वो लाइट का वैसा इफेक्ट आता है जब मैं मूव करूंगा। ठीक नोट हो गया? एक मिनट सर। ओके। हाँ सर कर दो। ओके। क्वेश्चन आपका फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 1, 1/1। अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नोट करने से पहले थोड़ा सा और नोट कर लेना आप लोग। मैंने कुछ स्किप कर गया। इस क्वेश्चन को अभी रहने दो। क्वेश्चन को पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोगों ने ऐसा देखा था ना, यहाँ पे क्या था, एक पॉइंट P था x, y। यहाँ पे आया था r cos थीटा, सॉरी r sin थीटा इज इक्वल टू y, एंड यहाँ पे आया था r cos थीटा इज इक्वल टू x आया था। यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे तो इसकी r की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? r की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, r की वैल्यू जो होगा ना रूट में x² प्लस y², यानी कि अगर आपको पॉइंट दिया हुआ है तो आप कैसे r की वैल्यू निकालोगे, x² प्लस y²। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? तो थीटा वैल्यू क्या होती है, tan थीटा इज इक्वल टू y/x। यानी ये दो एक्स्ट्रा चीज नोट कर लो आप लोग, ताकि आपको काम करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, नहीं तो पोलर कोऑर्डिनेट नहीं निकाल पाओगे। पोलर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसमें पोलर कोऑर्डिनेट हमारी दो चीजें यूज हुई थी ना, एक r यूज हुआ था, एक थीटा यूज हुआ था। आपको पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या दिया हुआ है, x, y, दैट में x और y की वैल्यू दिया हुआ है। तो आप r निकालना चाहिए, आपको थीटा आएगा, तभी तो पोलर कोऑर्डिनेट निकालोगे आप। तो r के लिए क्या करोगे, x रूट में x² प्लस y², एंड थीटा के लिए क्या करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू y/x। इतना सा छोटा सा नोट करके फिर ये क्वेश्चन को देखो, उतना नोट करने के बाद वो क्वेश्चन के लिए देखो। हो गया? क्वेश्चन देखते हैं ना सर एक अगर इस मिनट। क्वेश्चन को देख। अच्छा इसको चलो, अभी फार्मूला लिखा ही है मैंने रखने की, उस फार्मूले को मैंने आपको नोट करना है। हाँ सर कर। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को।
अब इस क्वेश्चन को देखा जाए हम लोग, तो क्या दिया हुआ है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमारा पोलर कोऑर्डिनेट, ये क्या बोला पोलर कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब क्या चाहिए आपको, r cos थीटा कमा r sin थीटा, यही पोलर कोऑर्डिनेट होता है ना, यही पोलर कोऑर्डिनेट होता है ना, यही तो आपको फाइंड आउट करना है ना। इसके लिए पहले क्या चाहिए, r चाहिए, r की वैल्यू क्या होती है, रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट है, ये क्या होगा रूट में, ये क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, यही होगा ना। तो क्या हो जाएगा फाइनली 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/3, ऐड करोगे क्या हो जाएगा 2/√3 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 3 1 जा कितना होगा 3 है, 3 + 1 कितना होगा 4, 4 का रूट लोगे तो 2 है, 3 का रूट लोगे तो √3 हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ गई √3 आ गई। थीटा की वैल्यू बात करो, tan थीटा की, तो tan थीटा की वैल्यू बात करोगे तो क्या होगा y/x, तो y की वैल्यू कितना है 1/√3 डिवाइड बाय क्या किया 1, tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/√3 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, tan 30 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। थीटा की वैल्यू कितना आ गई 30 डिग्री, 30 डिग्री आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, r की वैल्यू कितना है 2/√3 cos cos 30 30 और क्या 2/√3 sin 30 आंसर। समटाइम यही ऑप्शन ऐसे भी मिल सकता है, सर बार बार ब्लैंक हो रहे हैं। ब्लैंक हो रहा है बार बार, सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या स्टूडेंट, नहीं सर साइन π/6 ऐसा होता है। समटाइम क्वेश्चन ऑप्शन आपको ये भी मिल सकता है, ऑप्शन आपको ये भी मिल सकता है, ऑप्शन आपको ये भी मिल सकता है। तो पाई में होता है तो भी वैल्यू, क्योंकि पाई की वैल्यू मैंने बताया था जैसा कि आपको 180 डिग्री होता है, पाई की वैल्यू मैंने बताया था 180 डिग्री, 180 डिग्री में 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 30 आएगा, 30 और यहाँ पे 180 में 6 गया 30। तो समटाइम पाई रेडियन में भी दे सकता है, यानी पाई में भी दे सकता है आंसर, समटाइम ऐसे एंगल भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नोट कर लो आप लोग। सर स्क्रीन प्ले नहीं हो रहा। स्क्रीन प्ले नहीं हो रहा, स्क्रीन प्ले नहीं हो रहा है स्टूडेंट, ये जितना मैंने हो लिखा रहा है है सब दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बराबर है सर। देखो आपका भी नेटवर्क इशू हो सकता है, सब में भी हो सकता है। स्वाइप करके मेरा हो, डबल टैप करना स्क्रीन के लिए। हाँ, क्योंकि अगर मेरा होगा तो सबको होगा, मेरे स्क्रीन से प्रॉब्लम आएगी। सर मुझे ये वाला बताइए ना, r = x² + y² अंडर रूट, इसका सॉल्यूशन बताइए। यहाँ से तो है x की वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, y की वैल्यू कितना है 1/√3, तो 1/√3 के। अब तो इतना क्लियर हो गया ना, इसमें x कौन y की ले कौन है, इतना क्लियर मैंने बता दिया ना, इतना यहाँ पे तो इशू नहीं है किसी को ना, कौन x का कौन y, हमने x की जगह 1 रख दिया और y की जगह 1/√3 दिखा, इसका स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा। 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 और 3 + 1 कितना आएगा 4, तो 4 का रूट लेंगे तो 2 आएगा, 3 का रूट लेंगे तो √3 आ जाएगा। r की वैल्यू कितना आ गई 2/√3 आ गई। थीटा की वैल्यू के लिए क्या किया tan थीटा = y/x 1/√3। सर ओके, एक्चुअली बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है ना, अच्छा, छोटा छोटा लिखा है, इसके लिए मुझे लगा 1/2 है वो। नहीं 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 1/2 1/3 हो गया नोट सभी का। अच्छा मैं देखता हूँ थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। सर वेट वेट दो वेट वेट 2 मिनट। ओके,
हो गया सर? हो गया। अब हम लोग देखते हैं ना कि दो पॉइंट के बीच का, जैसे एक पॉइंट था ना, अब इसी तरह से दो पॉइंट है, जैसे मैंने ओरिजिन वाला बताया था ना, पाइथागोरस थ्योरम से लगाया था हम लोगों ने। अब इसी तरह दो पॉइंट दिए हुए हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग, उसके लिए बता देता हूँ। ठीक है, बस ध्यान से देखते रहो, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे पॉइंट क्या है, ए, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 कामा y1। यहाँ पे कोई पॉइंट है क्या बी, जिसको कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2। ठीक है, अगर यहाँ पे x2 कामा y2 है तो अब यहाँ से आप लोग बताना शुरू करेंगे, इसका क्या मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y1 है क्या? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y2 है क्या? अब मैंने पॉइंट रो ड्रा करना बता दिया ना आपको। अब देखो यहाँ पे यूज हो रहा है, जो लोग बोल रहे थे कि सर इस पे क्वेश्चन नहीं गिरा है, तो देखो यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, x1 है, और ये डिस्टेंस पूरा यहाँ तक क्या है, x2 x2। तो मैं ये डिस्टेंस की बात करूं तो कितना आएगा, x2 माइनस x2 x1 आएगा। minus x1 अगर हम इन दोनों लाइन को मिला देते y2 और minus इस लाइन को इससे मिला देते, एक बात बताओ, ये वाली डिस्टेंस ये डिस्टेंस दोनों सेम होगी क्या, क्योंकि रेक्टेंगुलर दिखाई देगा। ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, y2 minus y1 y2 माइनस y1। y1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। क्यों, क्योंकि पूरी डिस्टेंस कितना है y2, ये डिस्टेंस y1। तो अगर पूरी डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा y2 माइनस y1, यानी y2 माइनस y1 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक है, अगर इसको मान लेते हो ए बी सी, इसको सी मान लेते हो, तो अब क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। अगर पाइथागोरस sir. थ्योरम लगाते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, यहाँ देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो क्या करोगे आप, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करोगे, AC का स्क्वायर square अब प्लस BC का स्क्वायर। square तो देखो AC का स्क्वायर कितना है, x2 माइनस x2 minus x1 का होल स्क्वायर। ये कितना है, y2 minus y1 का Y- होल स्क्वायर। whole AB square का स्क्वायर। आपको चाहिए क्या, आपको AB चाहिए क्या? हाँ अगर यहाँ से रूट हटाओगे तो AB क्या होगा, यहाँ से AB का a स्क्वायर हटाओगे तो इस पे क्या होगा, रूट लगेगा, क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आ गया आपको डिस्टेंस फार्मूला। ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्म। ये क्या हो गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है, ये फार्मूला आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आया क्या? देखो हाँ, सर। फार्मूला में लिखने के लिए डायरेक्ट लिख देता है, एक बुक में मिल भी जाएगा, लेकिन यहाँ कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, आपको ये क्लियर हो गया ना। आप कभी इसकी भी हो गया आपके दो पॉइंट के बीच का फार्मूला, तब पटाख दे कुछ सेकंड में फटाफट करके निकाल सकते हो, प्रैक्टिस है तो। या टाइम है तो वैसे भी निकाल सकते हो। समझ में आया? तो नोट किया आप, कर लो आप लोग। डायग्राम में ड्रॉ करना है सर। डायग्राम अभी मैं समझने के लिए ड्रा करना है आपको, समझ लो कैसे क्या हुआ है, क्योंकि वो डायग्राम के बिना तो आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं तो आपको डायग्राम नहीं ड्रा करना तब तो आपको फार्मूला लिखो, तब तो ये दोनों लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्यों, उन दोनों को लिखने का मतलब ये है कि आपको समझ में आना चाहिए ना को वैल्यू आई कहाँ से। अगर डायग्राम नहीं ड्रा करना है तो जो रेड कलर से मैंने बॉक्स बनाया ना, ये बॉक्स, इसको नोट कर लोगे तो काम चल जाएगा। मेन तो वही है, रेड कलर वाला बॉक्स।
हो गया नोट? नहीं सर, 1 मिनट खाली। ओके ओके। कर दो ऑप्शन। ओके देखो क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू points 3x minus 2 comma 5 and है, मैं यहाँ पे and 2 comma minus 2 comma 5 is 12 find। आपको x की वैल्यू बताना। क्या दिया क्वेश्चन? इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 points 3 comma x and minus 2 comma 5 is 12 find x। तो आपके दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 12, तो आपको बताना वो x से x की वैल्यू क्या हो, उससे x की वैल्यू क्या होगी। ओके देख लेते हैं फिर। तो देखो क्या दिया हुआ है, जिन लोगों का हो गया वो लोग फटाक से इसका आंसर बता सकते हैं मुझे। अगर ये दो पॉइंट है, समझो क्या है पॉइंट, ये मान लो 3 कामा एक्स है, यहाँ पे क्या है -2 कामा 5। अगर ये तो पॉइंट दिया हुआ है तो इसका मतलब एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। मान लो इसको ये मान लिया आपने, इसको बी मान लिया, ठीक है ना। इनके कोऑर्डिनेट गिवन है आप, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी गिवन है आपको 12। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी गिवन है, कितना है 12 है। अगर सब कुछ दिया हुआ है तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो कि ए बी की वैल्यू क्या होती है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। राइट है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसको आपने मान लिया x1 y1, इसको मान लिया आपने क्या x2, इसको मान लिया y2, x1 y1 x2 y2। अगर ऐसा ले लिया आपने तो क्या हो जाएगा, रूट में आप ना इसको जीरो कर लो, थोड़ा सा ज्यादा सही है। ये 3 को ना जीरो कर लो और चेंजिंग कर लो, ये क्वेश्चन काफी बड़ा सा हो जाएगा। इसको जीरो कर लो, इसका पहला पॉइंट जो है ना ये जीरो कर लो आप लोग, नहीं तो काफी बड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा, अभी बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर लो, जीरो कर लो। ये क्या हो, ए बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, x2 कितना है -2, x1 कितना है 0 प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है x का होल स्क्वायर। देखो जीरो हमने गलत चीज को किया है, इसको जीरो करो, इसको रहने दो। इसको 1 किया था, 2 किया था, 3 किया था, 3 रहने किया था 3 ना, तो उसको 3 रहने दो, इसको जीरो करो। देखो क्वेश्चन वही है कि कहाँ से बड़ा हो रहा है, मैं बता दूंगा कहाँ से बड़ा हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा ना, ऐसे क्वेश्चन बड़ा होगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हम लोग जीरो नहीं कर देना तो ये हो जाता क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा सा क्वेश्चन बनता है, बट ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को जब आप लोगों ने बैंकिंग का मैथ पढ़ते होगे ना, तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास चली होगी, तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका बताया गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी कर दो तो कोई फायदा नहीं है, मैं बताऊंगा अभी तो आपको उतना लेक्चर उसके लिए क्या आधे घंटा लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा कैसे कैसे सॉल्व करना है प्रॉपर बताने में।
अगर मैं उससे हल्के में बता के निकालूंगा तो भी कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना चाहता था, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये कितना हो गया? अगर इसका अब देखो यहाँ पे रूट हटाना है तो इसका स्क्वायर कर दें हम लोग। अगर इसका रूट हटाना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो रूट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे ना, रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। ये -2 -3 मिलके कितना आ जाएगा, माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। -2 -5 मिलके कितना हो जाएगा, प्लस का माइनस का 5 5 हो माइनस 5 का जाएगा। स्क्वायर करोगे तो कितना 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फाइनली क्या आ गया, 144 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 में से करोगे तो कितना होगा, 9 13 11 119 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, रूट में 119। समझ में आया क्या, वो भी प्लस माइनस आएगी, वो भी क्या होगी, प्लस माइनस रूट में 9 आ जाएगा। समझ में आया क्या, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो बताओ। समझा सर। ओके, नोट कर लो। हाँ सर हो गया। हो गया। चलते हैं अब सेक्शन फार्मूला पे। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर कोई लाइन है ना, उस लाइन को डिवाइड करना ही हमारा क्या कहलाता है, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला कैसे होता है, तो उसमें दो चीज कि किसी लाइन को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, या तो इंटरनली डिवाइड कर सकते हैं या तो एक्सटर्नली डिवाइड कर सकते हैं। दोनों तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनली या एक्सटर्नली। हमने इसमें दोनों तरीका देख लेते हैं। तो पहला ये पॉइंट डाल लो आप लोग इंटरनली के। पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनल डिवाइड। अगर इंटरनली डिवाइड करना है, दैट मीन क्या करने का मतलब है, अगर कोई पॉइंट है, ये मान लो कि ए है, ये मान लो बी है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। ठीक है ना। यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। अभी मिडिल में ऐसा मत समझना, मिडिल में यहाँ कहाँ पे डिवाइड करा हमें नहीं मालूम, तो हम सपोज कर लेते हैं क्योंकि m/n रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में, m/n रेशियो में डिवाइड करता है। यानी एक लाइन है, ए बी लाइन है, उस लाइन को एक पॉइंट P है, वो पॉइंट P क्या करती है, इस लाइन को डिवाइड करती है किस रेशियो में, m/n रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दैट मीन P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो जो P के कोऑर्डिनेट आप निकालोगे, P के कोऑर्डिनेट निकालोगे x, y, आपको कुछ भी नहीं करना है, m का इसमें मल्टीप्लाई करना है, n का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इतना बस ध्यान देना। देखो क्या आएगा, पहला x कोऑर्डिनेट आएगा, m का यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, mx2 प्लस n का यहाँ पे क्या करेंगे तो n डिवाइड बाय क्या होगा, m प्लस। सिमिलर my2 प्लस क्या होगा, ny1 डिवाइड बाय क्या होगा, m प्लस। ये क्या हो गया, आपको इंटरनली डिवीजन का फार्मूला हो गया कि कोई
पॉइंट है किसी लाइन को अगर इंटरनली डिवाइड कर रही हो तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, mx2 प्लस nx1 अपन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपन m प्लस n। ये क्या होगा, इंटरनली डिवीजन का ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। किसी कोई लाइन है अगर इंटरनली किसी को डिवाइड कर रही है तो। अब इसी में बी पॉइंट डाल लो आप लोग, बी पॉइंट क्या डाल लो, एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो कैसे होगा, देखो अगर ए है यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जो इसको डिवाइड करे एक्स कमा वाई, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2, इसका है x1 y1। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिवीजन हो रहा है ये n रेशियो में, ये डिवाइड करता है इसको m रेशियो में। तो हमारा क्या हो गया कि ये कैसा डिवाइड हुआ, एक्सटर्नल। देखो ये पॉइंट दोनों ए बी है, ये पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल मतलब क्या है, इसके बाहर है, इस लाइन के बाहर ये पॉइंट जा रही है, इस लाइन के अंदर नहीं है, इस लाइन से बाहर पॉइंट पी है। तो ये किस रेशियो में, m/n में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर m/n में डिवाइड कर रहा है तो इसके लिए फार्मूला देखो, इसके लिए फार्मूला बहुत आसान है, आपको बहुत, देखो अगर ये याद है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद करो कि एक्सटर्नल है कि इंटरनल। तो आप क्या कर दोगे, mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई m माइनस n, और क्या हो जाएगा my2 माइनस ny1 डिवाइड बाई m माइनस n। ये किसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। मार्कर में इंक कम है क्या, क्या बहुत लाइट दिख रहा है। वो रेड वाला मुझे लगता है सर, वो लाइट बहुत दिखाई दे लाइट रहा दिख रहा है होगा। सर, आप ब्लैक में, ब्लैक ब्लैक से वाले में लिखो 30 सर। हाँ ब्लैक से लिखो सर, वो ओके ऑनलाइन में वो नहीं दिखता रेड वाला, ओके 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 चलेगा सर, लाइट दिख रहा है। मैं ब्लैक से कर दूं। अब ये विजुअल है क्या स्टूडेंट, हो जाएगा ये? सर वीडियो पॉज हो रही है। इसको मैं ब्लैक कर दूं, वीडियो पॉज हो रही है, सभी के साथ ऐसा प्रॉब्लम है क्या, वीडियो पॉज हुई है? हाँ यस सर। सर। हाँ सर, नेटवर्क का इशू हो रहा है थोड़ा आपका। वो इसके वजह से ब्लर दिख रहा है, इतना मार्कर बराबर है। ओके ओके, अभी सही हुआ कि अभी सेम प्रॉब्लम है? वीडियो बंद करके चालू करो ना। नहीं बंद करके चालू मत करो सर, वो रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो जाएगा। अभी हो जाएगा। टेढ़ा हो गया, बहुत टेढ़ा हो गया। हाँ सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? हाँ अभी क्लियर हो तो गया। ये क्या हो गया, अभी एक्सटर्नल, हाँ सर, तो अब मार्कर अभी क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? फिर भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ब्लैक से लिखो सर, क्योंकि कई बार वो हाँ ब्लैक से ही करता हूँ, चल देगा सर। तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है हमारा एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए देखो, इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इंटरनल में प्लस आता है, एक्सटर्नल में माइनस आता है, बस इतना ध्यान देना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं ध्यान देना है कि इसमें क्या है। दोनों फार्मूला बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंस क्या है इन दोनों फार्मूले में, यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस है। तो ध्यान देना है कि इंटरनल में प्लस आता है, एक्सटर्नल में नेगेटिव आता है, बाकी फार्मूला आपका सेम होता है, नोट कर लो आप लोग।
हो गया सर। हो गया। अब इन्हीं से रिलेटेड ना एक मिड पॉइंट है। अगर हमने क्या किया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन तो किया है, बट हमने ये नहीं बोला कि पॉइंट कहाँ पे, हमने बोला पॉइंट कहीं पे है जो m/n रेशियो में डिवाइड। अब हम लोग ऐसा कर ले अगर कि हमने ऐसा मान ले कि पॉइंट जो है ना मिड पॉइंट है, मतलब कि मिडिल में डिवाइड, ठीक है, हमारा डालो मिड। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, कोई लाइन है ना ए एंड बी, अब ये पॉइंट पी है जो ना इसके मिड पॉइंट पे डिवाइड, ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये हो जाएगा y। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा क्या। अगर मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या हो गया, m/n का रहे थे ना आप लोग, m/n का मतलब क्या हो गया, m = n हो गया क्या। अगर n को डिवाइड इधर कर दोगे तो m अपन n = क्या होगा, 1/1 ही होगा ना। इसका मतलब m की वैल्यू v1 हो गई और n की वैल्यू भी 1 हो गई। दैट मीन्स ये किस में डिवाइड कर रहा है, m/n रेशियो में अगर डिवाइड करता है इस चीज को, अगर किसी लाइन को, इसके लिए फार्मूला क्या बनता है मिड पॉइंट का, दैट मीन्स का कोऑर्डिनेट जो होगा ना x, y का, क्या लिखते थे mx2, m की वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 के x2 करोगे तो कितना हो जाएगा x2, फिर nx1, n into x1 करोगे, दैट मीन 1 into x1 करोगे क्या आएगा x1 आएगा, डिवाइड बाय क्या होता है m + n, m + n मतलब क्या, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पे हो जाएगा y2 + y1 डिवाइड बाय क्या, ये होता है एक मिड पॉइंट का। तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कवर किया था, ठीक है ना। इस लेक्चर में ये चीज नोट कर लो आप लोग, इस पे 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर चलते हैं हम लोग लाइन पे, लाइन क्या होता है। ओके, इतना आप लोग नोट कर लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे हम लोग काम करते हैं। हो गया नो, नोट हो गया क्या स्टूडेंट। हेलो, वॉइस आ रही है क्या। हाँ सर हो गया। हाँ सर कर हो दो गया रहा हो गया। आप लोग शांत बैठ जा रहे हो, ऐसी कौन से सोच में पड़ जा रहा हो। 2 घंटे के लिए यहाँ दिमाग लगा लो, बाकी आप कहीं सोच रखो, कोई नहीं लगा। चलो क्वेश्चन लिखते हैं पहले, ठीक है ना। ये 2017 के मेंथ में आया है। पॉइंट ए डिवाइड सेगमेंट बी सी, क्वेश्चन है पॉइंट ए डिवाइड सेगमेंट बी सी in the ratio 4:1, in the ratio 4:1 internally coordinate of B and C are
of B and C are 6, 1 and 7/2, 6. Find coordinate of A. Find coordinate of A. समझा आपने कि इस पॉइंट का सर एक ये कोऑर्डिनेट वॉइस ए कहाँ का से आ रही है? बैकग्राउंड वॉइस। सॉरी और रोड पे सामने रोड है ना तो वहां पे कुछ कर रहे हैं ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, यानी ए का कोऑर्डिनेट बताना है। दैट मींस कोई लाइन है ना, लाइन है ए बी, बीसी लाइन है कोई, उसको क्या करता है ए डिवाइड करता है किस रेशियो में, 4:1 रेशियो में डिवाइड करता है। बी और सी के कोऑर्डिनेट गिवन है कितना, 6,1 एंड 7/2, 6 है। तो आपको ए का कोऑर्डिनेट बताना है कि ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। समझ भाई बात। तो देखो क्या करेंगे, हमारा दैट मींस क्या करने का मतलब क्या है, कोई एक बी एंड सी है, ये बी हो गया आपका, ये सी हो गया, ठीक है ना। बी का कोऑर्डिनेट कितना है 6,1 एंड सी का कोऑर्डिनेट कितना है 7/2, 6, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट अगर ए है इसको डिवाइड करती है, जिसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, आपने मान लिया कि x, y, ये किस रेशियो में डिवाइड करता है 4:4, ऐसा डिवाइड किया है। बस क्वेश्चन तो अब बन गया, इंटरनली डिवाइड किया है। अब देख दिखाई दे रहा होगा इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला, देखो आप लोग, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x y था, m एंड n था, यही तो सारी कुछ वैल्यू था। अब एक वैल्यू में दे दिया है, m n की जगह क्या है, m की वैल्यू 4, n की वैल्यू कितना 1, x1 y1 की जगह पे वैल्यू दे दिया है, x2 y2 की जगह क्या दिया, वैल्यू दिया है। x y का कोऑर्डिनेट बताना है। 2017 के मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 के मेंस में, यहाँ पे लिख सकते हो आप 2017 में। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप रहते हो वहां पे तो आपका 2 नंबर मिल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको। तो देखो क्या होगा, ए एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या तो फॉर्मूला में एक बार फिर से फॉर्मूला लिखने की सर मैं फिर से आप लोग समझने की, मैं ये बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला जैसे क्या है, फॉर्मूला आपको लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी आपको फॉर्मूला तभी लिखना है, लेकिन फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर से मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m x2 प्लस n y1 x1 डिवाइड बाई m प्लस है, कॉमा m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई क्या m प्लस। अगर इस सेम चीजों का डालते हैं यहाँ, m की वैल्यू कितना है 4 इंटू y2 की वैल्यू 7/2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x1 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 6 है ना, x1 की वैल्यू 6 डिवाइड बाय क्या 4 प्लस 1, कॉमा m की वैल्यू कितना है 4 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस n की वैल्यू 1 एंड y1 की वैल्यू भी कितना है 1, डिवाइड बाय क्या होगा 4 प्लस। सॉल्व कर देखो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2, हाँ तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 7 2 जा कितना हुआ 16, सॉरी 7 2 जा कितना 14, अब 14 प्लस 6 कितना 20, 20 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा 4, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, अब प्लस 1 कितना होगा 25, 25 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा 5, 4, आपका 5 क्या होगा आंसर, सेम है। ये आपका आंसर। अगर आप 2017 में रहते तो आपको 2 नंबर बहुत आसानी से मिल जाता, यानी रिसेंटली क्वेश्चन आया हो। तो मैं वही कर रहा हूँ कि इस तरह से काफी अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे, जो मैंने होमवर्क दिया था, याद है आप लोगों को? अच्छा जिन लोगों ने पिछला क्लास अटेंड किया, हाँ सर किया है होमवर्क। होमवर्क किया अपना, आया है हाँ होमवर्क? सर लेंथ ऑफ कितना है आंसर? सेगमेंट, लेंथ ऑफ सेगमेंट आया है √p + q दी होल स्क्वायर प्लस q - p दी होल स्क्वायर, दैट मींस √x² + r²। राइट है, एक्सीलेंट, वेरी गुड, राइट है। ये ऑप्शन में भी था, ऑप्शन पता ना, ऑप्शन साथ दिखाई नहीं दे रहा था ना उस दिन मैंने क्वेश्चन नहीं बताया। सर, हाँ तो राइट, आपका आंसर सही है, s² + r² इसका आंसर है, राइट।
ये देख लेते हैं, सभी लोग देख लेते हैं इसको आज। होमवर्क हाँ, दिया ये था कर जिन लो लोगों का आप नहीं सर। हुआ उन लोग हो गया ना। सर 1 मिनट। ओ सॉरी, सर अच्छा मैंने क्वेश्चन ही हाँ क्वेश्चन ही मैंने रख किया, सर आंसर नोट इसमें रफ आपने नहीं किया। लिखा है mx2 plus nx1 डिवाइड बाय m plus n। सो हाँ m का वैल्यू हाँ है 4 into 7/2 है ना सर ये? कि हाँ 7 7/2 है, 7/2 है, प्लस 1 into 1। 6 है, 1 into 6 है ना, हाँ ओके 1 into 6 है ना ये। ओके ओके ओके। हम्म रफ कर दूं? हाँ सर। देखो ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। The middle point, the middle point of the segment of the straight line of the segment of the straight line joining the points P comma Q, Q comma minus P comma Q and Q comma minus P is R/2 and S/2 is R/2 and S/2. What is the length of the segment? What is the length of the segment? उस सेगमेंट का लेंथ क्या होगा ऐसा बता, ये क्वेश्चन है। सर वो R/2 और कॉमा क्या है? S/2, स्मॉल s/2, R/2 and स्मॉल s/2। R/2 and स्मॉल s/2। सर मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। क्या चीज आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओगे? हेलो, सर आपने प्रीवियस वाले में किया ना सॉल्यूशन, अच्छा थोड़ा पिछला सा वाला जो फास्ट सोल्यूशन जा क्या रहे हैं आपको, या फिर मुझे फास्ट लग रहा है? तो आप बता, आप एक्चुअली जब ब्रेक रफ भी में हो कर रहा रहा था तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही। ओके ओके, अच्छा ठीक है, मैं इसको बताता हूँ आपको। यहाँ पे वैसे वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप सर से लिंक ले लोगे ना तो आपको मिल जाएगा, फिर से वही रिपीट कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं होगा तो एक बार फिर पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर देखते हैं। यहाँ पे आपको जहां नहीं समझ में आएगा आप बताना, ठीक है। ओके सर ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से सॉल्व करना है ना? हाँ राइट है। ये क्या दिया हुआ है, मिडिल पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P, Q एंड Q, P। यानी कोई दो पॉइंट्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करती है। वो पॉइंट है क्या, P, Q एंड Q, P, ठीक है ना। उसके मिडिल पॉइंट का आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट गिवन है, वो कितना है, वो मिडिल पॉइंट का एक स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को क्या करता है ज्वाइन करता है। उसका जो स्ट्रेट लाइन का मिडिल पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट दिया R/2 एंड S/2। तो आपको पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, दैट मींस क्या उस स्ट्रेट लाइन का लेंथ कितना होगा, वही आपको बता। तो देखो स्टूडेंट मैं बता,
सपोज करो ये है आपका सेगमेंट, ठीक है ना, जिनका पहला कोऑर्डिनेट क्या है p कामा q, सेकंड क्या है q कामा माइनस। अब मिड पॉइंट है तो इसका मतलब आप समझे हो इसका मिडिल पॉइंट है, इसका मतलब 1:1 रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। तो p इसका एक कोऑर्डिनेट p है जिसका r/2 कोऑर्डिनेट है एंड s/2 कोऑर्डिनेट, s/2 कोऑर्डिनेट है। इतनी बात समझ में आई क्या सभी? जो क्वेश्चन दिया क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आया क्या? ये कोई सेगमेंट है, ये पूरा सेगमेंट है जिनका कोऑर्डिनेट p कामा q एंड q कामा p है। इन दोनों को इनको मिलाने वाला एक लाइन है। इनका मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो r/2 s/2 है। तो इसका लेंथ बताना है, ये पूरा लेंथ कितना होगा इसको बताना है। समझ में आया क्या? यस सर। सर ओके, तो चलो अगर इतनी बात क्लियर हो गई आपको तो पहले मिड पॉइंट फार्मूला लगा लो। अब मिड पॉइंट फार्मूला का मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2, ये हो गया x कमा y, ठीक है ना। अगर मिड पॉइंट का फार्मूला लगाते हो, ठीक है ना, तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगाते हो तो इसका मतलब क्या होगा होता है क्या? पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, इसको ABC मान लो, ABC मान, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x कमा y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि x की वैल्यू क्या है x1 प्लस x2 बाई 2 और y की वैल्यू क्या है y1 प्लस y2 बाई 2। यही है ना, यही है ना। इसका मतलब x की जगह पे क्या है r/2 इज इक्वल टू x1 कितना है p, x2 कितना है प्लस q डिवाइड बाई क्या होगा 2 होगा। समझ में आया क्या इतनी बात? सिमिलर इसी तरह से y की वैल्यू क्या है s/2, क्या हो गया s/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 कितना है q, y2 कितना है माइनस p डिवाइड बाई क्या। समझ में आया क्या इतनी बात? अगर 2 से 2 को कैंसिल कर दें, यहाँ से 2 से कैंसिल कर दें, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा p प्लस q एंड s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा q माइनस p होगा क्या। तो सेकंड स्टेप किसी को ना समझ में आया तो बताओ। r/2 से बताओ ना सर। सेकंड स्टेप नहीं समझा। हाँ एक मिनट, ए पी एक्स वाई क्या है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 है। तो यहाँ से देख लो आपको इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या है x1 प्लस x2 बाई 2। पॉज हो रहा है, सभी को दिक्कत हो रही है यहाँ, वीडियो पॉज क्यों हो रहा है? अभी नेटवर्क आया क्या? नेटवर्क तो सही है, स्पीड तो अच्छी आ रही है। नहीं सर, पॉज ही है। और पॉज है, स्पीड तो सही है, मैंने लिखा रहा है अभी। नहीं सर पॉज नहीं है, दिख रहा है सर आ रहा है अभी बराबर आ रहा है। हाँ ओके, तो आप लोग अपना भी देख लो थोड़ा सा, क्योंकि मेरे यहाँ स्पीड अच्छी आ रही है तो इसलिए मैंने देखा। तो देखो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ x कामा y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। तो x की वैल्यू क्या है x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y की वैल्यू क्या है y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, अब यही मैंने किया है। x की वैल्यू कितना है r/2, यहाँ पे ले लिया हमने r/2। x1 की वैल्यू कितना है p, हमने रख दिया यहाँ पे p। x2 की वैल्यू कितना है q, यहाँ पे q रखोगे तो क्या हो जाएगा q डिवाइड बाई 2। तो हमने यही वाले फार्मूला से ये वैल्यू निकाला है। समझ में आया क्या ये बात? ये समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। सिमिलर y इज इक्वल टू क्या y1 प्लस y2 बाई 2। तो y वैल्यू है क्या s/2, तो यहाँ पे रखोगे s/2। तो देखो यही लिखा मैंने s/2। y1 की वैल्यू कितना है p, सॉरी q, तो हमने यहाँ पे q रखा है, तो देखो q है। y2 की वैल्यू क्या है p माइनस p है, तो हमने यहाँ पे माइनस p रखा है, माइनस p डिवाइड बाई 2। अब मैंने क्या किया 2 से 2 यहाँ कैंसिल होगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल होगा। r की वैल्यू क्या आ गई p प्लस q, s की वैल्यू आ गई q माइनस p। समझ में आया क्या? समझा आप लोगों ने? अब क्या बोल रहा है लेंथ ऑफ द सेगमेंट, लेंथ ऑफ द सेगमेंट क्या दिया हुआ है AB का लेंथ बताना है, AB का लेंथ बताना है। AB का लेंथ आप लोग क्या जानते हो, रूट में क्या जानते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट है क्या? हाँ सर। तो आप क्या करोगे,
x2 कितना है, देखो x2 कितना, q है ना, x2 देख लो आप लोग, q है ना, x1 कितना है, p है, तो q माइनस p का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है, माइनस p, और y1 कितना है, माइनस q का होल स्क्वायर। यही होगा क्या, इसको क्या लिख सकते हो आप, आपको किसकी वैल्यू पता है, आपको किसकी वैल्यू पता है, p प्लस q और q माइनस p की, q माइनस p तो है। अच्छा यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, q माइनस p का होल स्क्वायर प्लस p प्लस q का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या। ये स्टेप समझ में आया क्या आपको, हाँ ये सर। स्टेप समझ में आया क्या, तो बस आप लोग रख दो, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में q माइनस p की वैल्यू क्या है, s का स्क्वायर प्लस p प्लस q की वैल्यू क्या है, r, तो क्या हो गया, r का स्क्वायर, क्या हो गया, r का स्क्वायर। यही होगा आपका फाइनल, समझ में आया क्या। अब देखो ये क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन फिर भी मैंने स्टार्ट किया, लेकिन है नहीं बहुत, आपको क्वेश्चन का आंसर सही बताओ ना, तो आपका ये स्टेप था और उसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप था, ये स्टेप था, ये स्टेप, फार्मूला लिखना आपको बार बार है ही नहीं, एग्जाम में आप फार्मूला लिखने जा रहे हो, इसका मतलब है कि आपने प्रैक्टिस किया ही नहीं है। तो ये वाला स्टेप हटाना है, ये वाला स्टेप हटाना है, ये स्टेप हटाना है, मतलब ये 4-5 स्टेप जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने किया समझने के लिए ना, जो समझने के लिए हम लोगों ने 4-5 स्टेप किया है, ये प्रैक्टिस के टाइम पे इसको अवॉइड करना आप लोग सीखना है, आपको अवॉइड करना सीखना है। नहीं तो आप बोलोगे ना क्वेश्चन भी बड़ा है, लेंथ भी बड़ा है, तो क्वेश्चन का लेंथ बड़ा नहीं होता और डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो इसका मेन स्टेप क्या था, ये स्टेप था और ये स्टेप था, बस 3 स्टेप का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, मैं भी मान रहा हूँ, बट ये 3 स्टेप का क्वेश्चन था। तो फार्मूला लिखना आपको बार बार, ये फिगर बनाना आपको बार बार, ये आपके लिए नहीं है, ये समझने के लिए समझाने के लिए है, बट आपको रियल में एग्जाम में बैठने के लिए, एग्जाम के लिए नहीं। सर इसमें डिजिट्स वाला ले लो ना। डिजिट्स वाला, अभी तक क्वेश्चन डिजिट्स वाला किया है ना हम लोगों ने, ये मिड पॉइंट वाला सर। का भी करना है, ले लो भाई, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, इसको नोट कर लो आप लोग। हाँ सर हो गया नोट। हो गया, हो गया सर। हो गया ना, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद लाइन के बारे में देखते हैं थोड़ा। आप लोगों का डिजिट के लिए चाहिए तो डिजिट के लिए ले लो, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न आप समझो कि अलजेब्रा टाइप के आते रहते हैं, ये चीजों को ध्यान देना। कंसेप्ट आपको वही यूज करना, कंसेप्ट में चेंजिंग नहीं आएगा। If midpoint coordinate of join three comma x and -8, 5 is -5/2, 7. Find x. x आपको फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को देखो आप लोग थोड़ा, इस क्वेश्चन को देखो आप लोग,
चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 9 देखो क्या दिया हुआ है, 9 आ रहा है आंसर। देखो ये क्या दिया हुआ है, इफ द मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ द जॉइंट 3, 6 और -6, यानी इस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक गिवन है, तो आपको एक्स बताना है। देखो क्या करें, अब मान लो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको पी मान लो। क्योंकि मुझे समझाने के लिए सारा कुछ करना पड़ता है ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। देखिए आप लोग प्रैक्टिस के समय ये सब अवॉइड करने के लिए आपका काम है। इसको अवॉइड नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन लेंथी जाएगा, आंसर बढ़ा जाएगा। -5/2 7, राइट है ना। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। अच्छा मिड पॉइंट फार्मूला क्या जानते हो? पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या जानते हो आप? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये जानते हो ना। तो आपको x है किसमें? देखो y के कोऑर्डिनेट में x है, यहाँ पे क्या y1 है, ये है y2। तो y के कोऑर्डिनेट में क्या है? x है। इसका मतलब क्या आ गया? ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो हम इसका मतलब y की वैल्यू लेते हैं, तो y की वैल्यू है क्या? y1 प्लस y2 डिवाइड बाई y की वैल्यू यहाँ से देखो कितना है 7 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू कितना है x प्लस y2 की वैल्यू कितना है 5 डिवाइड बाई क्या 2 से यहाँ डिवाइड करोगे तो 14 इज इक्वल टू x प्लस 5, x की वैल्यू कितना आ गई 9। समझ में आया क्या? ये सेकंड का क्वेश्चन था, विद इन सेकंड का क्वेश्चन, विद इन सेकंड का क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन विद इन सेकंड में आपको करना चाहिए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो नोट कर लो आप लोग, नोट करके बताओ। हो गया नोट? रुको सर 2 मिनट। ओके। हो गया? यस सर। चलो स्टूडेंट अब लाइन के बारे में बात करते हैं कि लाइन क्या होती है। तो पहले लाइन अगर मैं पूछूं आपसे लाइन होती क्या है, क्या बताओगे? आप लाइन के बारे में पहले बताना चाहते हो, लाइन क्या होती है? लाइन होती क्या है कि बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाने वाले, यानी बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन कैसे बनती है? इनफाइनाइट पॉइंट से बनती है। यानी कि अगर हम लोग ऐसे ऐसे पॉइंट ड्रा करते चले जाएं, समझ रहे हो ना, पॉइंट को सटा के ड्रा करते जाओ, तो ये क्या होता है? ये आपका लाइन बनती है। यानी लाइन ये जो दिखाई दे रही है ना, ये लाइन कैसे बनती है? पॉइंट से बनती है, जो कि अभी हम लोगों ने पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया है। तो ये पॉइंट सारे क्या थे? आपकी लाइन थी। तो किसी प्लेन में बहुत सारे पॉइंट को लाइन को बहुत सारे पॉइंट को ड्रा करो तो वहां पे क्या बन जाती है? आपको लाइन बनती है। किसी फिगर को भी बनाना है तो वो पॉइंट से ही बनती है, ऐसा नहीं है विदाउट पॉइंट कोई फिगर बन जाता है। इसलिए पहला काम हम लोगों ने क्या किया? पॉइंट पढ़ा। अब चलते हैं लाइन के लिए, क्योंकि बहुत सारे फिगर हैं कि हमारे पास, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, पैरेललोग्राम, ये सारे किससे बनते हैं? आपके पास लाइन से बनते हैं एंड पॉइंट से बनते हैं। तो हम इसके बाद यही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, क्या क्या? लाइन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो लाइन पढ़ने जा रहे हैं, तो लाइन को लिए हमने क्या बताया कि लाइन कैसे बनती है? तो पॉइंट से, बहुत सारे पॉइंट को हम मिलाते हैं तो हमारी क्या बनती है? एक लाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब हमारा लाइन का फॉर्मेशन होता है,
अब लाइन में क्या क्या टर्मिनोलॉजी आती है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, उसके लिए देखते हैं, ठीक है ना। तो लाइन भी जो बनती है हमारी किस पे बनती है, कोऑर्डिनेट पॉइंट से। अभी जस्ट आप लोगों ने देखा पॉइंट से। अब पॉइंट कैसे डिसाइड होता है आपको, कोऑर्डिनेट से। पॉइंट कैसे डिसाइड होता है आपको, कोऑर्डिनेट एक्सिस से। पॉइंट किससे डिसाइड होता है। अब इसको जानते हो आप लोग, क्या है, वाई एक्सिस है। ये क्या है आपका, एक्स एक्सिस है। ये क्या है, वाई डैश एक्सिस है। ये क्या आपका एक्स डैश एक्सिस। अब देखो पॉइंट अगर आपने कर लिया, लाइन को बता दिया, तो लाइन डिसाइड कैसे होती है। तो लाइन का पहला जो, लाइन को डिफाइन करने के लिए पहला पॉइंट हो गया, पॉइंट हमने पढ़ लिया। सेकंड जो पॉइंट आती है वो क्या होता है आपका, स्लोप। सेकंड जो आता है वो क्या होता है आपका, स्लोप। तो आपको किसी भी लाइन को डिसाइड करना है या किसी लाइन का इक्वेशन लिखना है, किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो उसमें दो पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट होनी चाहिए, जो पॉइंट होना चाहिए, और दूसरा नंबर पे जो है वो क्या होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए। नहीं, पहला नंबर होना चाहिए पॉइंट आपको डिसाइड होना चाहिए, सेकंड नंबर क्या डिसाइड होना चाहिए आपके पास, स्लोप। अगर ये दो चीज है तो आप किसी भी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो, किसी भी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। तो देखो स्लोप के बारे में बताता हूं मैं। स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप जो होता है ना, कोई लाइन है, स्लोप क्या होता है, कोई लाइन है, वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइनेशन बनाई है, उस एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाई है, यही इसका स्लोप है। अब सर म्यूट हो गए आप। वापस म्यूट हो गए सर। सर म्यूट हो गया आपका वॉइस। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी भी है क्या, हाँ अभी आए। अभी आया है सर। ना। हाँ, तो हम क्या करते हैं, स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, एम से। इसको किससे डिनोट करते हैं, एम से। स्लोप को एम से, क्योंकि थीटा हमारा स्लोप नहीं होता है, हमारा क्या होता है, एम होता है हमारा, क्या थीटा। एम क्या होता है, जो थीटा है उसको हमने स्लोप नहीं बोला। ये बनाया, कितना इंक्लाइनेशन बनाया है, उसको एंगल से जो बनेगा उसको हम स्लोप कहेंगे। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, एम से। एम इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। जो tan थीटा होता है ना, ये आपका क्या होता है, स्लोप। जो tan थीटा होता है ये क्या होता है आपका, स्लोप होता है। जो tan थीटा होता है वो क्या होता है आपका, स्लोप होता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे कोई लाइन है, एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइनेशन बना रही है, उसका tan थीटा लेंगे तो वो हमारा क्या होता है, स्लोप बताएगा। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे स्लोप किससे होता है, m से। इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा भी होता है। दोनों चीज ध्यान देना, स्लोप। अब इस स्लोप को हम डिफाइंड कैसे करते हैं किसी लाइन से, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस। इतना समझ में आना, स्लोप क्या होता है, इस स्लोप समझ में आया ना, इस स्लोप कैसे क्या होता है, स्लोप डिफाइंड कैसे होता है, क्या इसकी वैल्यू होती है, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करता। इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ मैं, इसको रफ करूंगा तो ज्यादा सही। चलो स्लोप के बाद, स्लोप को डिफाइन कर लो। सपोज करो कि ए एक पॉइंट है, ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, बी, जिसका पॉइंट क्या है, x2 y2। क्या है, x2 y2। तो मैं यही बताना चाहता हूँ फिर से, ये पॉइंट कितना है, ये डिस्टेंस y1, ये डिस्टेंस कितना होगा, y2। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x1, ये डिस्टेंस कितना होगा, x2। अगर इस दोनों लाइन को बनाए हो, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, बात तो यहाँ पे आई है, एक्स एक्सिस के साथ। इसे, इस लाइन को आगे बढ़ाओ, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, तो यानी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया क्या, एक्स एक्सिस के साथ। अब इस पॉइंट को अगर हम ऐसे मिला दें, तो ये एंगल, जो ये एंगल बनना है, ये एंगल बनना है, दोनों तो सेम एंगल बनते हैं ना, अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल। जो करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर यहाँ पे कोई लाइन है, एक लाइन है, ए एंगल भी थीटा होगा, ए एंगल भी थीटा होगा, ए एंगल भी थीटा होगा, इसका कोई भी एंगल ले लो, इस लाइन पे क्या होगा, थीटा होगा। तो सिमिलर तो यही तो काम किया ना उन्होंने, कि देखो यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका, थीटा ही एंगल होगा क्या, यहाँ पे भी क्या होगा आपका, थीटा एंगल बनेगा क्या। समझ में आया क्या इतनी बात,
कि अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल बनेगा क्या आपका? क्लियर? तो अगर ये भी थीटा बनेगा तो अब आपके पास तो सोल्यूशन है ही, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ए बी हो गया, इसको सी मान लो आप। ये डिस्टेंस कितना होगा? x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस अभी इसके पहले ही देखा था लोग आप लोगों ने, y2 माइनस क्या होगा? y1 होगा। ये डिस्टेंस क्या होगा? y2 माइनस y1 होगा। अब जैसे इस ट्रायंगल की बात कर ली आपने, इस ट्रायंगल को मैं अलग से यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। ये हो गया थीटा, ये हो गया आपका x2 माइनस x1, ये हो गया y2 माइनस y1, ठीक है ना? ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो अगर tan थीटा लेते हो, tan थीटा लेते हो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप? साइन बाय परपेंडिकुलर अपन बेस, साइन बाई कॉस या परपेंडिकुलर अपन बेस, ये लिखते हो ना आप लोग? हाँ सर। परपेंडिकुलर अपन बेस। अगर ये थीटा है तो इसके फ्रंट वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। दैट मींस क्या होगा? बेस। बेस क्या होगा? AC। आया क्या? tan थीटा इज इक्वल टू BC है क्या आपका पास? y2 माइनस y अपान AC क्या आपका? x2 माइनस। यानी किसी लाइन का अगर स्लोप फाइंड आउट करना है, उसकी पॉइंट अगर पता है तो आपका स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। इतनी बात समझ में आई क्या? किसी लाइन का स्लोप, देखो लाइन के बहुत सारे फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म, पोलर फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, जनरल फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, फार्मूला, ये सारे कुछ होता है, वो सारे कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन मैंने पहला बेसिक चीज बताया कि अगर किसी लाइन का इक्वेशन लिखना है तो पहला काम क्या होना चाहिए? आपके पास एक पॉइंट होनी चाहिए, कोई एक पॉइंट होनी चाहिए। सेकेंड नंबर का जो चीज होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? स्लोप होनी चाहिए। अगर स्लोप और पॉइंट है किसी लाइन का तो उसका इक्वेशन लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग लिख सकते हो। ओके, समझ में आया? तो नोट कर लो आप लोग। यानी स्लोप को किससे डिनोट करते हैं? m से या tan थीटा, या तो m आएगा या तो tan थीटा आएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। नोट कर लो आप। नोट कर लो। यहाँ से एक चीज और डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट में बताऊंगा जो खुद आप लोग बताओगे कि ये क्या होता है रिजल्ट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x माइनस, एंड दो पॉइंट दिया तो स्लोप निकाल सकते हो। नो सर। ये है जो थीटा थीटा इक्वल हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल से, मैंने दिखा रखा। बड़े देखना पैरेलल लाइन होनी चाहिए। हो गया नोट? हाँ सर। इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, बॉक्स वाला जो है ना, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द
slope of the line joining the point two minus 1 4 1 and 4 comma 3 इसका स्लोप बताना आपको। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 comma minus 1 and 4 comma 3। टू सर टू कितना रहा है? सर Two. टू वेरी गुड वेरी गुड वेरी। कितना आएगा? 2। तो क्या करोगे आप? सिंपल वही लगाओगे, m इज इक्वल टू या tan थीटा इज इक्वल टू क्या लगाओगे आप लोग? y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये क्या हो गया आपका? x1 y1। ये क्या हो गया आपका? x2 y2। रख दो, पुट कर दो वैल्यू। ये क्या होगा? 3 माइनस y1 कितना? माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। x2 कितना है? 4 माइनस x1 कितना है? 2। तो क्या हो गया? 4/2 इज इक्वल टू कितना? इसका स्लोप कितना हो गया आपका? 2। समझ में आया क्या? यस सर। कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं सर। ओके, एक और क्वेश्चन मैं बोलूं, आप लोग लिखोगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? लिखो आप लोग, मैं डिक्टेट करता हूँ। if the x and y intercept, if the x and y intercepts of line L are 2 and 3 respectively, are 2 and 3 respectively। हो गया? सर एक बार रिपीट कर देना। if the x and y intercepts, if the x and y intercepts of line L are 2 and 3 respectively, are 2 and 3 respectively, then find the slope of the line L, then find the slope of the line L, then find the slope of the line L। हो गया? क्वेश्चन नोट हो गया? हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, स्लोप पे। इसको रब कर दूं ना? हाँ सर। x1 और y1 0,1 लेना क्या सर? ये x, y। बस आप कुछ अप्रोच आपका काफी अच्छा है, वैसा ही कुछ करना है आपको। ओके 1 लेना है, 2 लेना है, क्या लेना है पता नहीं। कितना इंटरसेप्ट है, जितना इंटरसेप्ट होगा उतना देखेंगे ना। मैं देख लूं इस क्वेश्चन को। सर 3/2। 3/2 ओके, देखते हैं, मे भी सही हो सकता है। देखो क्या दिया हुआ है, कोई लाइन है, ये क्या होता है? एक्स एक्सिस, ये क्या होता है आपका? वाई एक्सिस। कोई लाइन है जो क्या करता है? इंटरसेप्ट बनाता है। एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाता है? 2, और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना बनाता है? 3। यही दिया हुआ ना? इसका मतलब पॉजिटिव ही है। देखो एक्स एक्सिस पर एट, अगर नहीं लिखो आप लोग तो यहाँ पे नोट में लिख दो, यहाँ पे नोट में लिख लो, at x axis y is equal to 0, at y axis x equals to x 0। is equal 0। तो देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 है इस पॉइंट का, तो ये तो हो गया x की वैल्यू 2,
लेकिन एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 2, यही तो ऐसे ही कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना लोग हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है और y पे तो कोई मूवमेंट ही नहीं किया, इसी एक्स एक्सिस पे ही है, तो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू कितना हो गई, 0 हो गई। सिमिलर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 3 है, लेकिन एक्स एक्सिस पे हमने इधर तो कुछ ट्रेवल नहीं किया ना, इस साइड कुछ किया क्या, नहीं किया। इस पॉइंट पे y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी, 0, x की वैल्यू 0 और y कितना लेंथ काटा है, तो दोनों पॉइंट मिल गए क्या, 0,3 एंड 2,0। तो आपके वाला फार्मूला क्या होता है, क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको मान लो क्या x1 y1 और इसको मान लो क्या x2 y2 ले लो, क्या आ जाएगा, y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 0, y2 कितना है 0, x1 कितना है माइनस का 2, कितना गया 3 माइनस 0 कितना होगा 3, 0 माइनस 2 कितना होगा -2, माइनस 3/2 आ रहा था। जो आप बोल रहे हो ना कि 3/2 आ रहा है वो थोड़ा मिस्टेक है, देख लो माइनस 3/2 आएगा, 3/2 नहीं आएगा, -3/2 आएगा, -3/2 आएगा। समझ में आया क्या, हाँ सर। -3/2 सर वो क्लियर हुआ माइनस सभी को। सर वो -3/2 कैसे आया? 3/2 3 माइनस 3/2 वही तो हुआ, चाहे यहाँ पे माइनस लगाओ चाहे यहाँ पे माइनस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा ठीक। ऐसा हम कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस नोट कर लो स्टूडेंट, नोट कर लो आप लोग। आप बहुत अच्छे से देखे होगा आप लोगों ने कि 2 लाइन पैरेलल है तो उनकी कंडीशन क्या आती है, 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी कंडीशन क्या आती है। ऐसा अगर किसी ने भी थोड़ा सा अगर एडवांस मैथ्स के बारे में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ तो ये पॉइंट मिलता होगा उसको। ये पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका कंडीशन आप लोग खुद बताओगे, मैं बताऊंगा कैसे, आप लोग खुद बताओगे इसका, आप लोग खुद बता लोगे हाँ इसका क्या कंडीशन आएगी। हो गया नोट? हाँ सर। ओके ओके, थैंक यू क्लास। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास जब भी आता है तो उस क्लास में हम लोग इसके आगे क्या है, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल की कंडीशन देखते हैं। उसी क्लास में हम लोग लाइन को खत्म करेंगे। लाइन को खत्म करने के बाद हम लोग ट्रायंगल को स्टार्ट करेंगे। जो मेजर क्वेश्चन आता है, मेजोरिटी क्वेश्चन होता है ट्रायंगल पे आता है। ट्रायंगल ऑफ एरिया, पेरीमीटर, उसके कोऑर्डिनेट्स है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसका मिड पार्ट है, इसका एम्पलीट्यूड है, उसका मीडियन है, सेंट्रॉयड है, ऑर्थो सेंटर है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। मेजर क्वेश्चन वहीं से बनते हैं आपको। लेकिन किसी ट्रायंगल को भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए पॉइंट और लाइन की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने पॉइंट भी ले लिया, लाइन भी पढ़ लेंगे, तो डायरेक्ट चलेंगे ट्रायंगल पे, ताकि हमें कहीं पे भी अगर इससे रिलेटेड कुछ इशू आता है तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, थैंक यू सर। यस सर, बाय सर। थैंक यू क्लास, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय, थैंक यू।